सो नाउ इरडा लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर 64 रुपये 10 पैसे का प्राइस है। और अब देखिए बेस्ट पीएसयू में से एक हो चुका है इरडा। और यहाँ पर कंपनी के जो सीएमडी है उनका एक यहाँ पर बात कही गई है जो कि आपको सुन लेना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत कुछ है देखने को इरडा के अंदर। अभी भी मार्केट में उछाल है बट इरडा के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जब मार्केट ठहरा हुआ था इरडा बूम कर रहा था, इरडा बूम कर रहा था, तो उस पर नजर रखिए। तो अभी 18 घंटे पहले यहाँ पर बताया है सीएमडी हैं जो इरडा के, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आवर सक्सेसफुल लिस्टिंग गिव्स जस्टिस टू आरई ग्रोथ इन इंडिया, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो ग्रोथ है उस पर यहाँ पर जो है बल दिया है जो लिस्टिंग हुई है इरडा की उसकी वजह से। तो यहाँ पर इंटरेस्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंटरेस्ट है, जस्टिस हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। लग रहा था कि वैल्यूएशन इतनी नहीं बनेगी बट एक्चुअल में उससे कई ज़्यादा बन गई, दुगनी बन गई जहाँ पर ला रहे थे। तो वो यहाँ पर अपने को देखने को मिला है। तो अभी देखिए आज 7 दिसंबर है और यहाँ पर 1 फरवरी की तैयारियां अब हो चुकी हैं। बीच में यार छुट्टियां पड़ेंगी बाकी वगैरह वगैरह, जनवरी का टाइम है और जनवरी में मार्केट बूम करने लगेगा एफआईएस की वजह से। एफआईएस लौटेंगे तो वो करेगा। 1 फरवरी को आपका बजट है, बजट तो अभी ना सारी की सारी चीज़ें जो है वो बजट पर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो निर्मला सीतारमण जी जो यहाँ पर बजट लाएंगी उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत कुछ होगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का अगर लेना देना हो तो सीधी सी बात है इरडा यहाँ पर बहुत फोकस में रहने वाला है। यानी कि अब आप शिफ्ट हो जाइए बजट पर कि क्या होना है। Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, Q3 के नंबर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि बेहतरीन आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिल जाए Q3, और Q3 से तुरंत ही शिफ्ट हो जाएगा आपका ना ध्यान बजट पर। तो इरडा बहुत फोकस में रहने वाला है 1-1.5 महीने में। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि इस साल यहाँ पर 31 दिसंबर को जो क्लोजिंग है, जो कैंडल बनेगी ये 1 ईयर कैंडल स्टिक, तो वो कैसी बनेगी, कहाँ पर क्लोजिंग होगी, ये मायने रखता जाता है। क्या 70 रुपए के ऊपर क्लोजिंग होने वाली है या फिर यहाँ पर 50 के आसपास की क्लोजिंग होगी, ये देखना बनता है। अभी ये देखना बनता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि निचले लेवल पर अगर मिल जाए ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से जो पीएसयू थीम है जो रहेगी बजट के दौरान और बजट के बाद भी, उसमें कहीं ना कहीं ये बेस्ट स्टॉक है। 2 स्टॉक मैंने छांटे, एक तो ये खुद ही है, पहला इरडा ही हो गया। दूसरा एक और स्टॉक है पीएसयू के अंदर जो कि अगर पोर्टफोलियो में रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भयानक रिटर्न यहाँ पर जो है बनता हुआ देखेगा उस स्टॉक के अंदर। तो वो स्टॉक के अंदर हम क्या देखेंगे, मतलब ये दोनों स्टॉक के ऊपर हम बात करेंगे सैटरडे को हम बात करेंगे। अभी एकदम भाग नहीं जाएगा कोई भी, सैटरडे को हम बात करेंगे, पीएसयू पैक बनाएंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी इंक्रीज हो चुका है, 22 पर पहुंच गया है, 20 से बढ़कर 22 पर। ये इसीलिए क्योंकि इसके सेक्टर के अंदर तेजी आई है, बाकी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको इंडस्ट्री पी हायर साइड दिख रहा है। और इरडा का जो पी रेशो है वो 19.96 का हमें देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि आप इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन इस वक्त आप थोड़े से सस्ते हैं। और ये मुझे यकीन है पक्का, कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि Q3 में जो नंबर्स आएंगे वो वैल्यूएशन कंफर्ट आप रिटेल निवेशकों के लिए लेकर आएंगे। पूरा फोकस जो है शिफ्ट हो चुका है Q3 पर। आप बहुत सारे लोग पूछते हैं Q3 कब आएगा, जनवरी में आएगा भाई। जनवरी में आपके Q3 के नंबर्स हैं। अगर ये नंबर्स ले आए जनवरी में तो अच्छा है, अदरवाइज आपका बजट के बाद या बजट के दौरान ये नंबर्स आएंगे इसके Q3 के, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखिए जनवरी से शुरुआत हो जाएगी। कुल मिलाकर ये है। तो अभी अगर आप पी रेशियो देखेंगे एनबीएफसी के और फाइनेंस के अंदर एनबीएफसी के, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हर स्टॉक का एक अलग पी रेशियो है, हर एक का एक अलग वैल्यूएशन है, ठीक है। इरडा का भी एक अलग वैल्यूएशन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये लौता रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने वाला है। दैट्स वाई ये एक यूनिक कंपनी है, एक यूनिक स्टॉक है मार्केट के अंदर जो एक अलग प्रेफरेंस रखेगा। ये मेरी बात यहाँ पर नोट करिएगा। दूसरी बात, मैं यहाँ पर 5 पॉइंट का पी रेशियो में एक रिस्क देखता हूँ। इस हिसाब से जो बनता है 3 के आसपास का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर चल रहा है, अराउंड 15 रुपए का मुझे रिस्क प्रीमियम दिखता है। इसीलिए मेरे हिसाब से एक जो राइट प्राइस होगी 50 रुपए होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि 50 रुपए चला जाए, नहीं, 50 रुपए से नीचे जाना इसका तय नहीं है, ये मुझे लगता है। 15 का पी बहुत होता है भाई, और 50 से नीचे का यहाँ पर कदम रखना ये अच्छा नहीं होगा इरडा के लिए, और लगता भी नहीं है कि 50 से नीचे जाएगा। तो अगर कोई गिरावट मिले
तो आप यहाँ पर बाय करने के लिए अगर बैठे हो तो गिरावट को इग्नोर मत करिएगा। मुझे ये लगता है अपने एडवाइजर से भी बात कर लीजिएगा, उस वक्त अपने ब्रोकर से भी बात कर लीजिएगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है, तब जाकर कुछ कदम लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर निचले लेवल मिलते हैं तो आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बेनिफिट बन सकता है इर्डा के अंदर। तो बहुत ही सोच समझ के कदम लेना होगा, लेकिन अगर कदम सही पड़ा तो ये आपका अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। एंड सेकेंड लास्ट, यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड का डेटा निप्पॉन ने भर भर कर पैसा लगा दिया है। ये आपके सामने डेटा है, ये आपके शेयर्स हैं। निप्पॉन वैल्यू फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप, निप्पॉन पावर एंड इंफ्रा फंड, ये सभी फंड जो कि हाई वैल्यू रखते हैं इसके अंदर निवेशित हैं। नवंबर का ये डेटा है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये खरीदा गया है माल, और नवंबर में आपको ये डेटा देखने को सॉरी नवंबर से दिसंबर का आपका डेटा है, और दिसंबर में आपको 5 दिसंबर को ये अपडेट होता हुआ दिख रहा है, 5-6 दिसंबर को। तो म्यूचुअल फंड की तगड़ी बाइंग लगातार ये लोग होल्ड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, और अच्छा खासा इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है। और निप्पॉन बहुत एग्रेसिवली जगह जगह निवेश करता है, तो निप्पॉन का होना मतलब एक अलग ही बात हो जाती है। अभी ध्यान रखिए कि 60 रुपये आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, बट अच्छी खरीदारी वही होगी कि अगर 60 के नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। नए निवेशक, क्योंकि आईपीओ से निवेशित बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आईपीओ से निवेशित हैं, और ज़्यादातर लोगों ने होल्ड किए है, बेचा किसी ने नहीं है, ज़्यादातर बेचा ही नहीं है, क्योंकि निचले लेवल 32 रुपये का स्टॉक है यार, और कहाँ 70 रुपये का हाई ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो आपका 10 रुपये ऊपर के हाई से गिरना था, तो वो यहाँ पर हुआ। तो वो उसी एक ना पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर लोगों ने कहीं ना कहीं होल्ड ही किया है इस स्टॉक को, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे लगता है ये 60 रुपये का लेवल ना अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाई चांस 60 के नीचे मिल जाए तो देख लीजिएगा, अपने एडवाइजर से भी पूछ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है अगर किसी को नई खरीदारी उस वक्त करना हो तब, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 50 से नीचे ये स्टॉक कदम नहीं रखना चाहिए किसी भी हालत में। अगर मार्केट, क्योंकि ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, दिसंबर में आती है गिरावट मार्केट में, एफआईएस की तरफ से, एफआईएस सेल करते, तो अगर मार्केट का अगर सिनेरियो बदलता भी है, कल आरबीआई की मीटिंग भी है, अगर मार्केट का सिनेरियो बदलता भी है तो फिर यहाँ पर ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं लेनी है। अगर हम पहले से पता कर लेंगे बात को तो ज़्यादा आगे सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बता के चल रहा हूँ, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, तो इसको इग्नोर ही करें, ज़्यादा बेहतर। लेकिन अगर मिल जाए तो फिर देखिएगा उस वक्त, और 70 रुपये अगर क्रॉस कर जाए तो फिर यहाँ पर और तेज़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो इस बात को ध्यान रखें। सो उम्मीद है आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।